Hello everyone. So today we are going to start our new topic. So starting with activity कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, कुछ मटेरियल्स दिए हैं, तो वो हमें देखना है कि कंबस्टिबल है या तो नॉन कंबस्टिबल है. नाउ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज़ कंबशंस, राइट? तो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स दिए हैं, तो वो कंबस्टिबल है या नहीं, तो वो चेकआउट करने हैं. दूसरा एक चीज़ एक्टिविटी दिया हुआ है, तो वो है ग्लास के अंदर. ये नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा या तो खुद ट्राई भी किया होगा कि जब भी फायर होती है तो उसके लिए कौन सा गैस ज़रूरी है? ऑक्सीजन गैस ज़रूरी है. तो वो कैसे होगा? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि एक पेपर रखा हुआ है, उसके ऊपर मोमबत्ती रखी हुई है, कैंडल रखा हुआ है और बाद में उसको जलाया है. उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रख दिया है ताकि हमें वो चीज़ दिखे. तो जब तक वो चीज़ उल्टी की हुई है तो मतलब कि वहाँ पे गैसियस रहेगा, तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी होगा. तो जब तक ऑक्सीजन वो ग्लास के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो वहाँ से सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि उसको उल्टा रखा हुआ है ताकि गैसियस ना तो अंदर जा पाएंगे ना तो बाहर निकल पाएंगे. तो जब भी हमने कैंडल को जला दिया है और बाद में उसको कवर अप कर दिया है तो क्या हो जाएगा कि थोड़ी देर बाद वो फायर खुद ही बुझ जाएगा. क्यों? ताकि जो वो फायर है तो उसने वो ऑक्सीजन यूज़ कर लिया है, बाद में वो ग्लास के अंदर ऑक्सीजन बचा ही नहीं है. तो ये एक प्रोसेस है क्योंकि फायर लगाने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है. We find that for combustion air is necessary. The candle burns freely in case A, when air can enter the kindly from below. In case B, when air does not enter the kindly from the below. The flame fires and produces smoke. कि वो क्या हो जाए ना, स्मोक होना शुरू कर देगा. यहाँ पे आपको तीनों चीज़ एक्टिविटी में दिखाया हुआ है. In case C, the flame finally goes off because of air is not available. कि ये तीनों चीज़ों में डिफरेंट चीज़ें दिखाई है कि जो एक है जिसमें ऑक्सीजन जा रहा है तो वो अच्छे से जल रहा है. आप लोगों ने स्पेशल ये चीज़ देखा होगा चारकोल में, या तो जहाँ पे फायर हो रहा है या तो बुझ गया होता है, तो क्या होता है कि थोड़ा जब उसको लेक गैसियस मरता है तो वो क्या होता है, थोड़ा धुआं छोड़ना शुरू कर देता है. मतलब कि थोड़ी आग लगी हो और बाकी पूरा सब्सटेंस है वो वैसा का वैसा हो तो वो काला धुआं छोड़ना शुरू कर देता है. और यहाँ पे सी जो दिखाया है तो वहाँ पे लेक ऑफ गैस है, मतलब कि एयर वहाँ पे है ही नहीं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, तो वो मिलेगा नहीं, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. तो ये चीज़ क्या शो करता है कि फायर के लिए एयर ज़रूरी है. एयर क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड रहेगा. We have read that the sun produces its own heat and light. It is also some kind of combustion. कि देखो सन के पास तो उसकी खुद की हीट भी है और लाइट भी है, तो क्या वो भी एक काइंड ऑफ combustion है? In the sun, heat and light are produced by nuclear reaction. यहाँ पे देखो जो सन के अंदर लाइट और जो हीट हो रही है वो हम लगाने नहीं जा रहे हैं, नहीं वो खुद जल रहा है. वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से सन में हीट प्रोड्यूस होता है. तो यही चीज़ न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे हुआ तो वो थोड़ा आपको आगे के स्टैंडर्ड में आएगा कि वो हीट और लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है. यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और अ चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा. कि यहाँ पे आपको एक बर्निंग वुड या तो चारकोल रखना है आयरन प्लेट के ऊपर, या तो जो तवा हम जिसको बोलते हैं वो. कवर इट विद द ग्लास ऑफ जार और अ टम्बलर, कि उसको कवर कर देना है ग्लास की मदद से या तो टम्बलर की मदद से, और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार. ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपन. दिस चारकोल शॉप burning after some time. Can you think of the reason why it stopped burning? You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? कि जब भी किसी को आग लग जाती है कोई पर्सन को तो उसको पूरा कवर कर दिया जाता है ब्लैंकेट से. पता है क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? रीज़न. नाउ रिकॉल सम
your experiences. Does a matchstick burn by itself? How does it burns? You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? कि जब भी पेपर को हमें जलाना होता है तो हम क्या करते हैं, मैचस्टिक लगाते हैं, उसके पास में रखते हैं तो वो जलना शुरू हो जाता है. वो पेपर है, पीस ऑफ पेपर. कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइट मैचस्टिक नियर इट? कि जो वुड है उसको जलाना है तो क्या हम वो मैचस्टिक से जला पाएंगे? वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? कि हमको वुड को जलाने के लिए या तो केरोसिन की, ऑयल की या तो पेपर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कभी आप लोगों ने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है? ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेस ड्राई ग्रास कैच फायर. कि जहाँ पे फॉरेस्ट फायर होता है तो उसके दो रीज़न्स होते हैं, या तो वो मैन मेड होता है या तो नेचुरल तरीके से होता है. तो यहाँ पे बात है नेचुरल तरीके से. तो जब भी समर में एक्सट्रीम हीट होता है तो क्या होता है कि पानी सूख गया होता है तो उसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं तो वो भी ड्राई हो जाता है, ग्रास होता है वो भी ड्राई हो जाता है, तो जल्दी फायर कैच कर लेता है. तो ड्राई ग्रास में हीट जल्दी कैचअप हो जाता है. From the grass it spreads to trees and very soon the whole forest is on fire. It is very difficult to control such fires. कि वो ग्रास, जो ड्राई ग्रास है उसमें आग लगती है, बाद में वो उसके पास में जितने भी ड्राई क्रॉप्स होंगे उसमें लगेंगी, उसकी वजह से ट्रीज़ में लगेंगी और बाकी सारे ट्रीज़ पास में होंगे तो उसकी वजह से फायर लगना शुरू हो जाता है. तो स्पेशली फॉरेस्ट एरिया में फायर को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि एक मैच स्टिक की मदद से कौन से सब्सटेंसेस को कितनी जल्दी आग कैचअप कर जाते हैं. तो वैसे बहुत सारे सब्सटेंस है कि जिसको डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए होता है जो फायर कैच करने के लिए. द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज़ कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. अभी देखो कि कोई भी सब्सटेंस है वो जितना कम टेम्परेचर के अंदर फायर को कैच कर लेता है तो वो पॉइंट, उतने टेम्परेचर को वो सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? कि ये हमें पता चल गया कि मैच स्टिक की वजह से जो रूम टेम्परेचर है वो खुद का फायर कैच क्यों नहीं कर सकती है. Why does the matchstick start burning on rubbing it on the side of the matchbox? कि वो खुद क्यों नहीं जलती है? क्योंकि वो उसका इग्निशन पॉइंट नहीं है, जो रूम टेम्परेचर है वो. जब भी उसको मैच बॉक्स की साइड पे जो फॉस्फोरस लगा होता है उसको जब भी घिसते हैं तभी ही वो बर्न होना शुरू होती है, तो वो उसका इग्निशन पॉइंट है. थैंक यू.